हाल के प्रांगण में मेरे यहाँ उपस्थित सभी सैन समाज के पिता तुल्य आदरणीय बुजुर्ग और मेरे पूरे गांव की समस्त सरदारी और सभी बुजुर्गन और मेरे सभी नौजवान साथी और प्यारे बच्चे, आज आप लोगों ने जो अपने बेटे और भाई को जो मान सम्मान और आप लोगों ने वोट के साथ साथ अपने बेटे और भाई को जो समान रूपी धन हमारे सैन समाज और सभी मेरे बुजुर्गों ने आशीर्वाद रूपी अपने प्यार दिया है, मैं अपने सभी पूरे गांव की समस्त क्षत्रिय समाज और सभी सर्व समाज का मैं हमेशा ऋणी रहूंगा और अपने बुजुर्गों का और अपने सभी समाज की जो ये मान सम्मान और पगड़ी आप लोग अपने बेटे को आशीर्वाद दे रहे हो, मैं आपके इस मान सम्मान को और पगड़ी को कभी झुकने नहीं दूंगा। अभी चरण भाई कह रहे थे कि हमारे सभी समाज ने पहले भी हमें आशीर्वाद दिया। बिल्कुल, जब 2017 में आपकी बहू यहाँ से भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी बनी तो मेरे पूरे गांव ने और पूरे वार्ड ने पोलिंग की 80 से 85% वोट मेरे सभी बुजुर्गों ने दी। और फरीदाबाद के अंदर हमारे भाई देवेंद्र चौधरी जो हमारे कृष्णपाल जी के बेटे हैं, उनके बाद अगर फरीदाबाद में दूसरा नंबर था तो वो आपकी बहू का नंबर था। ये जब संभव हो पाया जब आप लोगों ने एक एक वोट अपने बेटे और अपने बहू को दी थी। मैं उम्मीद से उससे भी ज्यादा उम्मीद अपने गांव पे अपने वार्ड पे कि पिछली बार से भी ज्यादा वोट देकर अपने बेटे को यहाँ से जिता के भेजेंगे और हमारे गांव का और हमारे वार्ड का जो मान सम्मान पूरे फरीदाबाद नहीं पूरे हरियाणा में डंका बजेगा। ये वार्ड 1 का, ये मेरे बुजुर्गों का जो मैं प्यार देख रहा हूँ अपने बेटे के प्रति जो सम्मान देख रहा हूँ, ये झलकाता है कि कोई भी आने वाली 2 मार्च को जब वोट देंगी तो मशीन का बटन भी एकदम इतना लाल हो जाएगा कि अपने आप पता लग जाएगी कि वार्ड 1 से भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी आपका बेटा भाई को जीत के खड़ा है। मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं सभी बुजुर्गों से कि आप लोग ने पहले जो लोकसभा में अपना प्यार और आशीर्वाद दिया, उसकी आशीर्वाद की देन हमारे केंद्र में चौधरी कृष्णपाल गुर्जर जी मंत्री बने। और मंत्री जी का इतिहास है कि झाड़ से अपनी गांव से उन्होंने, उनके अंदर कोई ऐसा घमंड नहीं है। जब भी 2014 में टिकट मिली तो उन्होंने हमारे गांव से प्रचार की शुरुआत करी, 2019 में भी उन्होंने यहीं से करी और 24 में भी। और सबसे बड़ी बात, जब 2024 में दादा चुनाव प्रचार बंद हुआ तो वो हमारे गांव में ही कम से कम 3 से 4 प्रोग्राम रखे गए। इस बात का मंत्री जी बहुत एहसान मानते हैं और ये हर जगह कहते भी हैं कि मुकेश तेरे गांव ने जितना मान सम्मान मुझे दिया है आज तक कहीं किसी गांव में इतना मान सम्मान नहीं मिला, क्योंकि हमारे बुजुर्ग बहुत सीधे और सच्चे हैं। वो जिसका उंगली पकड़ लेते हैं, जिन्होंने हाँ कर दी हमारे गांव के बुजुर्गों की और हमारे नौजवान साथियों की, वो जिसको एक बार हाँ कर दे दोबारा वो उसकी उंगली नहीं छोड़ते। यही एक हमारे गांव की पहचान है और गांव का एक काम है। मैं तो आपको एक बात कहूंगा कि ऐसा कोई भी आपके बीच में, हमें ऐसी कड़ी कोई बीच में से नहीं हटानी जिससे कि हमने पिछले 5 साल में भुगता है। जैसे ही पिछली गलती से जो एमएलए दूसरी पार्टी का बन गया था, क्योंकि उसने 5 साल में सिर्फ एक ही रख रखी कि भारतीय जनता पार्टी मुझे काम नहीं करने दे रही, मुझे पैसा नहीं दे रही। तो बाबूजी मैं तो आपको हाथ जोड़कर यही अपील करता हूं और आपको नतमस्तक होता हूं और अपने समाज से भी एक बात कहता हूं, मेरे सभी सैन समाज के और मेरे गांव के सभी मेरे सरदार और बुजुर्ग बैठे हैं। भाई अगर आपके बेटे और भाई से कोई भी अगर ऐसी कुछ जाने अनजाने में कोई गलती हुई हो, किसी भाई को कोई दिल को ठेस पहुंची हो, तो मैं आपसे हाथ जोड़ के माफी मांगता हूं, क्योंकि मैं कोशिश करूंगा आगे भी किसी भी समाज को या मेरे बुजुर्ग को मेरी वजह से कोई दुख ना पहुंचे। और आप जो मेरी जिम्मेदारी लगाओगे, मैं आपसे कोई बड़ी बात नहीं कर रहा, लेकिन मैं इतना आपने मजबूत करके भेज रखा हूं कि आपने गांव की कोई भी मांग होगी या कोई भी समस्या का समाधान होगा, मैं आपकी लड़ाई एक लायक बेटा बन के लड़ूंगा, आपकी सम्मान को कहीं झुकने नहीं दूंगा। और अपने गांव की कहीं भी बात आएगी तो सबसे पहले अपने गांव का और अपने वार्ड का मान सम्मान रहेगा। लेकिन हमें
ऐसे जो प्रत्याशी यहाँ चुनाव लड़ रहे हैं, आपने देखा होगा कि उन्हें काम के बारे में कोई देवी शेरी का पता नहीं। सिर्फ वो लड़ाई, वो जीतने की लड़ाई नहीं लड़ रहे, वो सिर्फ आपके बेटे को, जो विश्व की इतनी बड़ी पार्टी है उसने आपके बेटे को प्रत्याशी बनाया है, उनको सिर्फ यही दुख है कि यहाँ से हमारे गांव का नाम कभी आगे एक नंबर पे ना चला जाए। वो लड़ाई चुनाव जीतने की लड़ रहे, वो चुनाव आपकी लड़ाई लड़ रहे हैं कि आपका जो भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी है, जिसका चुनाव की कमल का फूल है, कि वो उनको रोको, उनकी इतनी वोट से ना जीत जाए कि कहीं आगे कोई नंबर ही ना आए उनका। वो अपने अस्तित्व बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं, वो चुनाव जीतने की लड़ाई नहीं लड़ रहे, वो लड़ रहे हैं कि हमारा अस्तित्व बचा रहे। जो कांग्रेस पार्टी की आज टिकट को फेंक फेंक के लोग जा रहे हैं, कोई ले नहीं रहा, कोई लेने को तैयार नहीं है आज, क्योंकि देश में पूरे कहीं भी जिस भी प्रदेश में चुनाव होते हैं वहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है। पिछले 27 साल का रिकॉर्ड दिल्ली ने भी तोड़ दिया, जबकि केजरीवाल ने तो फ्री की रेवड़ियां और फ्री की स्कीमों की लेन लगा दी, लेकिन वहां की जनता ने फ्री की रेवड़ियां लेने से भी मना कर दिया। उन्होंने एक ही बात कही, हमें वो पार्टी चाहिए जो देश बचा सके, हमें वो पार्टी चाहिए जो हिंदुत्व को बचा सके, हमें वो पार्टी चाहिए जो हमारे सनातन धर्म को बढ़ा सके। इसलिए लोगों ने कह दिया केजरीवाल हमें तेरी फ्री की रेवड़ियां बिल्कुल नहीं चाहिए। तो मैं तो वही कह रहा हूँ, दिल्ली के अंदर कांग्रेस सरकार में जितने भी वहां एमएलए लड़ रहे थे सबकी जमानत जब्त होगी। और हमारे जो फरीदाबाद में मेयर प्रत्याशी हमारे संजीव जोशी, प्रवीण बत्रा जोशी लड़ रही हैं, वो इतना रिकॉर्ड बनाएंगे कि उनका रिकॉर्ड आगे कोई तोड़ ही नहीं पाएगा। कांग्रेस पार्टी का मेयर और 46 के 46 पार्षदों की जमानत जब्त होगी, क्योंकि ये सब आप लोगों का प्यार और आशीर्वाद रहेगा। मैं तो आपसे एक बात कह रहा हूँ कि आप सभी अपने बेटे और भाई पे विश्वास रखना और मेरे हाथ मजबूत करना, जिससे कि मैं आपकी लड़ाई लड़ सकूं। अगर हमसे कोई भी चूक हो गई इसमें तो हमें फिर 5 साल जैसे एमएलए के टाइम में हमने भुगता है, ऐसे ही आगे भुगतना पड़ेगा। आप लोगों से मैं हाथ जोड़कर दोबारा अपील करता हूं और अपने बुजुर्गों से एक बात कहता हूं कि आप लोग अपने बेटे को विश्वास करके 2 तारीख को भारी से भारी वोट देके जिता के भेजो। बाकी जिम्मेदारी मेरी, आपकी कोई भी काम की समस्या की बात होगी मैं आगे बढ़ करके आपके साथ रहूंगा। तभी आप अपने बुजुर्गों से कहूंगा कि हाथ खड़े करके आप अपने बेटे का भाई के साथ हो, तो समर्थन में सभी हाथ खड़े करके अपने बेटे कहीं भी आपको महसूस नहीं होने दूंगा कि आपके बेटे ने और भाई ने कहीं भी। और जब भी आपकी बात आएगी तो आपके जो विधायक हैं, आपके जो मंत्री हैं, आपके बीच लाकर आपके बीच में बैठा दूंगा और आप उनसे जो भी बात रहेगी आपको कहीं भी बदलाव के पुल के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं दोबारा से अपने सभी सैन समाज का जो उन्होंने आज और अपने छत्तीस समाज का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आपने जो अपने बेटे को, भाई को जो आशीर्वाद दिया है, मैं आपसे हमेशा नहीं रहूंगा। लेकिन मैं एक बात कहता हूँ अपने बुजुर्गों से, क्योंकि टाइम है मात्र 1 हफ्ते का और प्रोग्राम ज्यादा है, लेकिन आप लोग कोई भी, मैं किसी को कार्यक्रम की ना बता सकूं या कोई मैसेज ना पहुंच पाए तो फेसबुक के माध्यम से या व्हाट्सएप के माध्यम से कोई भी अपने नाराज ना हो, क्योंकि ये 5-6 दिन 7 दिन का चुनाव है। इसमें आप सभी मुकेश दागर बन के सब भाइयों के पास जाओ और सबके जो नाराजगी है तो उस भाई को मनाने का काम करेंगे। एक भी भाई नाराज ना हो, मैं अपने पूरे गांव का और क्षत्रिय समाज का और सभी अपने सरदारों का पूरा मान सम्मान करूंगा और अपने गांव के मान सम्मान को आगे बढ़ाऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।